जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंस इसकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। अभी मैं आपको इसकी तरफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट बेसिकली कि जो हमने आगे कहा कि जितना रॉ मटेरियल है उतनी प्रोडक्टिविटी, इसको मेजर कैसे किया जाता है कि जो बाकी वन है, वन से ज्यादा कम है, हाउ कम। जाहिर है इट्स नॉट लाइक सिंपल कि आउटपुट जिस तरह आई वाज गिविंग यू एग्जांपल कि 100 रुपए की ही कुर्सियां बनी और 100 रुपए का ही रॉ मटेरियल, या इनपुट भी 100 आउटपुट भी 100। इट्स नॉट लाइक, अब आउट इनपुट में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, स्टील होंगे, मटेरियल होगा, लेबर होगा, मशीन होंगी डिफरेंट, तो उसको हम अभी देखते हैं मेजर कैसे करते हैं आउटपुट। अच्छा जी, प्रोडक्टिविटी में भी मेजर ईदर ऑन एग्रीगेट बेसिस और इंडिविजुअल बेसिस व्हिच आर कॉल्ड टोटल एंड पार्शियल मेजरमेंट। टोटल मेजरमेंट और पार्शियल ये दो है, एक प्रोडक्टिविटी ओवरऑल, और अगर इंडिविजुअल लेवल पे कुछ छोटा सा बिजनेस है, दोनों में अगर आप इसका टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स टीपीआई भी है, प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट भी इसको कह सकते हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स या प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। ठीक है जी, टोटल आउटपुट से मुराद क्या है कि व्हाट आर द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स और टोटल अमाउंट ऑफ सर्विसेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड। एक यानी आउटपुट में जितनी प्रोडक्शन हुई है या जितनी सर्विसेज दी गई है वो, उसको डिवाइड कर लेना इनपुट से। अब इनपुट यू नो वेरी वेल, लेबर होगा, मटेरियल होगा, कितना खर्चा लगा है, कितनी एनर्जी बिजली लगी है, मैनेजमेंट के कितने बंदे उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो सारी इनपुट्स हैं। Partial productivity includes, depending upon factors used, it measures the efficiency of individual factor of production. अब partial productivity से मुराद क्या है कि हमने सिर्फ देखना लेबर का कितना इसमें रोल है, तो टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लेबर एक चीज से जब करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो लेबर है ये कितने एफिशिएंट है, टोटल आउटपुट से लिहाज में आपका मटेरियल कितना एफिशिएंट है। 100 कुर्सियों के लिए अगर फर्ज करें 1000 किलो मटेरियल चाहिए था, तो हमारा 1200 किलो मटेरियल लगा है। ये पार्शियल प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं, सिर्फ अगर मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है, लेबर कितना, मतलब मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं हुआ कि हजार हमारा 20 किलो 30 किलो मटेरियल ज्यादा क्यों लगा जो हमने प्लान किया हुआ था। ठीक है, तो पार्शियल प्रोडक्टिविटी भी आप छोटे छोटे लेवल पे देखते हैं और टोटल जो है ना आउटपुट को देख लेते हैं एट द एंड। तो प्रोडक्टिविटी ये दो तरीकों से होती है, टोटल भी या पार्शियल। ठीक है जी, पार्शियल होती है उसको तोड़ के डिवाइड कर लेना। अभी हम इसको देख भी लेते हैं। जैसे अगर सिर्फ लेबर का देखना है, टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स तो हमें पता है ना जी क्या है कि टोटल जितनी आउटपुट आई डिवाइडेड बाय ऑल द इनपुट्स। जबकि फर्ज करें सिर्फ लेबर की, वो कहता है बताएं जी कितनी है, तो जितने जो आउटपुट यूनिट बने थे डिवाइडेड बाय जितना लोगों ने उसने, अभी चूंकि पार्शियल है ना, ये होता है एक दिन के लिए हो, तो एक दिन 50 जो बंदे लगे थे उन्होंने 8-8 घंटे काम किया, फर्ज करें 400 घंटे काम हुआ एक दिन में, यानी टोटल लोगों का अगर 8 घंटे 50 बंदों ने काम किया, तो आउटपुट कितनी आई, फर्ज कर ले 100 चेयर्स बनी और उतने घंटे में जितने लोगों ने काम किया वो उसका। फिर मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है कि जितनी आउटपुट आई उतनी ही कुर्सियां रहेंगी, लेकिन जितना मैनेजमेंट का खर्चा आया, फर्ज करें एक मैनेजर ऊपर था, एक सुपरवाइजर था, बाकी लेबर थे, तो वो हमने मैनेजमेंट का खर्चा जब निकालना है। फिर मशीन प्रोडक्टिविटी, मशीन ने जितनी वो कुर्सियां बनाई और कितने घंटे चली, ठीक है। फर्ज करें हमारी मशीन 8 घंटे चलती थी, 10 कुर्सियां बना देती थी, आज वो 12 घंटे चली या 10 घंटे चली या 8 घंटे चली, तो कुर्सियां दो कम बनाई। पार्शियल प्रोडक्टिविटी कम ज्यादा, कम ज्यादा, इससे अंदाजा। फिर लैंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, कितना लैंड इस्तेमाल हुआ, कितनी उसमें चीजें बनी, ठीक है। अगर लैंड ज्यादा की जाए तो चीजें कितनी ज्यादा बनेगी। सो पार्शियल मेजर क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर एक ही, या आउटपुट डिवाइडेड बाय कैपिटल, आउटपुट डिवाइडेड बाय मटेरियल, आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी। यानी जब आप किसी एक चीज का देख रहे होते हैं खर्चा कितना है और आउटपुट कितनी आई, वो पार्शियल, और जब इन सब की इकट्ठी देखेंगे वो टोटल आउटपुट। आगे इसकी एक मिसाल है, लेट मी एलेबोरेट यू।
कहता है द इनपुट एंड आउटपुट डाटा फॉर इंडस्ट्री गिवन इन द टेबल, फाइंड आउट वेरियस प्रोडक्टिविटी मेजर्स। अब एक तो इसमें से टोटल आ जाती है, मल्टी फैक्टर या पार्शियल मेजर। मल्टी फैक्टर या पार्शियल भी बेसिकली क्या है, वो टोटल नहीं है, वो पार्शियल प्रोडक्टिविटी इंडिसेस है। इंडिसेस से मुराद वो किस तरह उनको काउंट किया जाता है। अब ये बेसिकली एक टेबल दे दिया गया है डॉलर्स में कि फिनिश यूनिट्स या कुर्सियां 10,000 बनी है, वर्क इन प्रोसेस स्टिल अभी जो अनफिनिश्ड गुड्स नहीं पड़ी हुई है, अभी जो प्रॉपर चेयर्स नहीं बनी वो 2500 है। डिविडेंड यानी वो पैसे हमने किसी को जो आउटपुट है बेसिकली वो 1000। बॉन्ड्स अदर इनकम को फिलहाल रहने देते हैं। इनपुट जो जिन्होंने वो कुर्सियां या वो चीजें बनाई उसमें से तकरीबन खर्चा जो आया 3000 रुपया लोगों का आ गया, 153 जो है वो मटेरियल पे आ गया। जो कैपिटल का खर्चा है, जो जगह वगैरह जहाँ घेरी हुई है सारी, वो 1000 रुपये, बिजली एनर्जी वगैरह और अदर एक्सपेंसेस, ये सारे अब हम काउंट कर लेंगे। टोटल आउटपुट कितनी होगी जी, सारे जितने आउटपुट हैं तो टोटल मैयर क्या होगी उनको जमा कर लें, आउटपुट तो 13,500 आएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, तो वो हमारी 3000 जमा 153 जमा 10,000 जमा 540 जमा 1500, तो ये कितना आएगा 15,193। टोटल आउटपुट कितनी आई थी हमारी मतीन, 0.89, ये 1 से कम है थोड़ी, ठीक है, ये टोटल आउटपुट, ठीक है जी। इट मींस कि हमें कुछ देखना चाहिए 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छे, अब दूसरा है मल्टी फैक्टर मैयर। मल्टी फैक्टर मैयर में मटेरियल के साथ इंसान उनको भी जो है ना वो मिला दिया जाता है, इन दो चीजों। तो इसमें सिर्फ हमने वो देखने, ह्यूमन का कितना था और जो है ये बन जाता है जी 13,500 ही बन जाता है। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय ह्यूमन प्लस मटेरियल, कितना था जी ह्यूमन और मटेरियल, 3000 लोगों पे खर्चा आया, 153 मटेरियल पे आया, तो जो सिर्फ ह्यूमन और मटेरियल की आउटपुट थी वो ठीक है, वो 4.28 है। इसी तरह जो बिजली की मेजरमेंट है बिजली, वो है टोटल आउटपुट के लिहाज से 25। अब पार्शल जो फिनिश्ड यूनिट्स हैं ये एनर्जी के, वो 18.52, यानी आप अगर इन सबको मिला के देखें तो आप देखेंगे टोटल तो 13,500 है, लेकिन जो टोटल इनपुट है बिजली के, एनर्जी वगैरह के, ह्यूमन और मटेरियल के मिला के, वो 13,500 की बजाय 15,193 बनते हैं। इट मीन्स कि आपको ओवरऑल जो मसला आ रहा है वो टोटल प्रोडक्टिविटी में आ रहा है। आप ओवरऑल मामला देखें, सब के अंदर कुछ ना कुछ आपको कमी करनी चाहिए। कमी किस तरफ करनी चाहिए, इनपुट्स की तरफ, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट अच्छे आए। तो इस लेक्चर को भी हम यहाँ रखते हैं, फिर अगले में हम स्टार्ट करते हैं।